आज हम लोग जांच हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के विधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल। कल हम पढ़े थे रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, जिसमें आप बेंजाइल क्लोराइड लिए होंगे और बेंजाइल क्लोराइड से आपको बेंजिल्डिहाइड प्राप्त किए थे। उसी को रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का क्या करना, जुड़ना, उसको अपचयन कहते हैं। बेंजाइल क्लोराइड में आप देखिए बेंजीन बनाए हैं, उसमें COCl लिए हैं और आप देखिएगा उसमें CHO आ गया है जो बनाए हैं तो बेंजीन में, इसलिए इसको अपचयन कहते हैं। सब लोग रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजमुंड अपचयन अभिक्रिया के बारे में जब भी पूछेगा तो बता सकते। देखो आज हमारी जो बात होगी उसका नाम होगा नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। आज का जो नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्राइल और एस्टर से कैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नाइट्राइल क्या होता है। एकदम आराम से समझना सब लोग। कल का क्वेश्चन बहुत दिया गया था, आप सब लोग लिखे होंगे, जो लोग नहीं लिखे होंगे महान है वो लोग हैं सम्राट की तरह। एस्टर का मतलब होता है उसमें, आप कैसे दोनों के बारे में पहले चर्चा करेंगे तब हम लोग अपने सिलेबस के पास चलेंगे। नाइट्राइल का मतलब होता है जब भी कोई यौगिक है उस यौगिक का अंतिम में CN आया हो। क्या आया हो? CN। इसको साधारण नाम में साइनाइड भी कहता है। नाइट्राइल के बाद आखिर कैसे जानेंगे कि नाइट्राइल है, तो उसमें CN आना चाहिए। जब CN आएगा तो हम कहेंगे कि वो नाइट्राइल का यौगिक है। ठीक है, जब भी आप ऐसे नाम लिखते हैं तो एल्केन लिख के उसमें नाइट्राइल जोड़ देता है। एल्केन नाइट्राइल जोड़ता है पीसी नाम के लिए, CN आना चाहिए उसमें, ये पहचान इसकी होती है। जब बात एस्टर की होगी, सुनते रहना एस्टर की, तो जब भी बात एस्टर की होगी तो उसमें बीच में COO आना चाहिए। COO आना चाहिए, ये एस्टर की पहचान। ईथर होता तो केवल वो आता, ईथर होता तो, लेकिन एस्टर की पहचान होती है COO आना चाहिए उसमें। और इस तरीके से यौगिक की पहचान करके हम लिखेंगे। अब चाहे नाइट्राइल का कोई यौगिक है, चाहे एस्टर का कोई यौगिक है, आप नाइट्राइल और एस्टर को चुनेंगे बारी बारी से, फिर आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। आप एल्डिहाइड के बारे में पढ़े हैं बाबू। एल्डिहाइड तभी कहेगा जब उसमें CHO आना चाहिए। कीटोन तभी कहलाएगा जो उसमें CO आना चाहिए। केमिस्ट्री इसको अच्छा से पढ़ लो। BSc में टोटल यही नहीं है, केमिस्ट्री टोटल यही है, कुछ नहीं, लेकिन तो उसमें बढ़ा चढ़ा कर दिया। जानकारी रहेगा ना, तुम लोग तो बायोलॉजी वाले तो केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना अनिवार्य है। BSc में फिजिक्स छूट जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को? BSc जब करेंगे तो मैथ वाले बच्चों को तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप BSc करते हैं तो 3 साल का होता है, 3 साल BSc कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे स्कूल में भी नौकरी मिल सकती है। खूब टैलेंटेड टीचर हैं तब, फेंके वाला टीचर होंगे तब 3-4 हज़ार। अब जरा देखेंगे CH3 CN, CH3 CH2 CN। ये नाइट्राइल का है कि नहीं? आप कैसे कहेंगे नाइट्राइल है बाबू? क्योंकि CN है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? CN। IPC नाम जब भी लिखेंगे सुनते तरह ध्यान से, तो आप पूरा काउंटिंग करेंगे। एक यहाँ पर है, 2 यहाँ, खूब बढ़िया समझो इसको। ठीक है, नाइट्राइल जब भी कहेंगे CN होता है तो 2 कार्बन हो रहा है। C को छोड़ना मत, N के साथ भी जुड़ा है ना। अगर यही होता ना CH3 NC अगर लिख देता तो इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। लेकिन CN है तो साइनाइड केवल का है। साधारण नाम में साइनाइड लिखते हैं, लेकिन IPSc नाम में नाइट्राइल लिखते हैं। तो जब इसका नाम लिखेंगे 1-2 हो रहे तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। इसमें E नहीं हटाते हैं, क्योंकि जो नाइट्राइल चालू हो रहा है वो N से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, भावल से चालू होता है उसको। जैसे O या नहीं जोड़ते हैं तो O है तो O और E एक पास नहीं रहेगा। जैसे एल्कोहल है तो ओयल होता है
तो एल्केन में के ई हटा देता था, मैंने 2 भावल होता था हटा जाता है, लेकिन इसमें भावल नहीं है, यन से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग ई को नहीं हटाएंगे। तो देखो यहाँ पर होगा एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल समझ गया ना, सीएल इसमें आता है, जरूर आप याद रखिएगा चीज़ को। और इसका जब नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, इसमें के ई नहीं है, प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा एक चीज बताओ, अब एस्टर की बात होगी, CH3 COO, मान लो CH3 आपका, ठीक है, तो इसको काउंट करो एक बार, बस सिंपल सी बात है। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखो इसका IPAC नाम लिखा जाता है, मैं लिख देता हूँ इस पर, एल्कील एल्केनोएट, OAT जोड़ देते हैं, एल्कील एल्केनोएट। तो बड़े वाला को ये वाला एल्केन के रूप में चुनते हैं, जिसमें कार्बन संख्या अधिक होती है, ये वाला एल्केनाइट के रूप में चुना है। एक कार्बन है तो इसके लिए मेथिल लिख लो, क्या लिख लो, मेथिल, मेथिल लिखेंगे, मेथेन नहीं मेथिल, क्योंकि एल्कील है नहीं, CH3। मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन में से, जिससे मान लो कि मेथेन है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे एल्केन में से, तो CH3 हो जाएगा, फिर मेथिल होगा। मान लो कि C2H6 है, एथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये एथिल हो जाएगा, होंगे प्रोपिल, होंगे ब्यूटिल, होंगे 5, एक हाइड्रोजन जोड़ करते हैं एल्केन में, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री तो मेरा सबसे मन अच्छा विषय लगता है, सबसे खराब लगा हमारा बायोलॉजी में पढ़ाओगे ना चाहिए, साला जे बकरो यस बकरो, उल्टी का है बोला मैदान का साला कहूँगा, तब मेथिल एथेनोएट, अच्छा ओएट है तो जोड़ाएगा, एथेन तो होता ही है, देखो इसमें भी ये हटेगा, यन के बाद ये हटेगा, क्यों ये हटेगा, क्योंकि ओ से शुरू, ओ जोड़ रहे हैं, OAT जोड़ रहे हैं। अच्छा इसका नाम बोलो, CH3 CH2 CH2 CO COO CH3, एक का नाम होगा, पहले हकरा का मेथिल लिख लो, मेथिल ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन, हाइयो कार्बन होगी ना, ही छोड़ना मत, वो भी गिनेंगे, तब ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। तो इतना बात तो आपका किसका रहा, एस्टर का रहा, इतना बात किसका रहा, नाइट्राइल। थोड़ा सा नोट करें क्या आप लोग, तब रिएक्शन ही चलेगा, तुम्हारे कहीं भुलाओ मत इसको। कैसे नाइट्राइल और एस्टर हम लोग बनाते हैं, जाना में देखो एक महत्वपूर्ण यौगिक है, उसका नाम है स्टीफैन अभिक्रिया। खूब डिस्कशन करेंगे, तो आप दिखाओ स्टीफैन का होता है, पहले आई RCN प्लस CnCl2 प्लस HCl, क्रिया कराने के बाद वो बन रहा है RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर यहाँ पर H3 अगर हाइड्रोनियम आयन कर देगा प्लस RCH, बोले समझे इसको। देखो ये प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो मैं लिख दी स्टीफैन अभिक्रिया। अब R यहाँ पर लिखा गया था, R का मतलब क्या होता है, एल्कील। अब ये CH3 रख देते, अभी जैसे बता रहे थे, तो एथेन नाइट्राइल हो जाता, जो रखिए। तो हमने क्या लिया, पहले नाइट्राइल का यौगिक लिया, ठीक है, हमने इसमें ESN माने एस्टेनस क्लोराइड, वही से स्टीफैन कहा जाता है, एस्टेनस इसको कहते हैं, ESN को, जिसको साधारण नाम में आप कहते हैं तो टीन कहते हैं, इसको टीन कहा जाता है, टीन का प्रतीक ये होता है ऐसे, लेकिन एस्टेनस क्लोराइड कहेंगे। और इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया, जरूर मिलाएंगे बाबू अम्ल, तो जब अम्ल मिलाएंगे तो देखो क्या हुआ है, सब निकल गया, ठीक है ना। आपके पास यन जो होगा, यन और एक यच है, वह दोनों यन एच उपस्थित रहेगा, और जो सी यन एच यहाँ पर है, और फिर आपका क्या बन गया, CH बन गया, तो RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और बाकी जो जितना SnCl2 है पूरा निकल गया, फिर आपने ये हाइड्रोनियम आयन मिला दिया है, तो R बना है CH, और यहाँ से O निकल के इसके पास है, बाकी सब बाहर निकल गया। इस प्रकार से आपका एल्डिहाइड बना, देखो ध्यान से।
बना लोगे सब लोग? हाँ, जब भी आपसे कोई पूछे ये चीज को तो बना सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ना स्टीफन अभिक्रिया। एक और ही सुन लो, वैकल्पिक अभिक्रिया में ये तो मान लीजिए कि ये भी आप लिख सकते हैं। एक और नीचे लिख रहे हैं, एक और नीचे लिख रहे हैं, यह भी इसी का अभिक्रिया है, स्टीफन अभिक्रिया इसको भी कहा जाता है। साधारण विधि से अगर बनाना है तो सीधे आप बनाएंगे RCN, और इसमें दो उत्प्रेरक, पहला उत्प्रेरक का नाम है, जिसका नाम है, देखो ध्यान से, एक नाम लिखला बा ALHIBU2, ये लिखला बा हो। लिख लो, लिखा है इसमें ALH, फिर आपको लिखला बा IBU लिखला बना, IBU ट्वाइस, और नीचे अब आपके H2O। और जब क्रिया कराएगा तो देखो डायरेक्टली बन गया RCH। मान इतना जरूर जाना कि एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? तो इस तरीके से बनाना चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एस्टर से भी तीसरा का भी आपका विधि है कि एस्टर से कैसे बनाएंगे। एस्टर से तो एस्टर के लिए देखो मैंने लिखा था अभी CH3, अभी आपको समझा रहे हैं। CH3 CH2 का कितना लिख लो, 9 लिख लो का 9, C डबल बॉन्ड O, फिर आपका है OC2H5। ठीक है, आई में इसमें भी दो आपके उत्प्रेरक का यूज किया गया है। एक नाम है डिबाल H, डिबाल H, और दूसरा आपका है H2O। ठीक है, और इस प्रकार आपका बना है CH3, आगे CH3 CH2 का 9, और फिर आपको बना है C डबल बॉन्ड O और H। क्या आप चाहे तो CHO लिख सकते। ठीक है, ये बात आपके लिए अब समझने का प्रयास करो सब लोग। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि, और आज का जो टॉपिक था नाइट्राइल और एस्टर से। नाइट्राइल का मतलब होता है उसमें CN आना चाहिए, एस्टर का मतलब होता है उसमें COO आना चाहिए। और ये नाइट्राइल से बनाइए या एस्टर से बनाइए, जब भी आप बनाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। एस्टर से या किससे, एस्टर से साइनाइड से बनाइए। तो देखो एक विधि पहले ये होता है कि आप एल्किल साइनाइड लीजिए, याद करो एल्किल साइनाइड लीजिए, उसमें स्टेनलेस क्लोराइड मिलाइए, इसमें स्टेनलेस, इसका नाम ले लेते हैं एल्किल साइनाइड, इसका लिख लेना है स्टेनलेस क्लोराइड, और इसका नाम हाइड्रो जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रो तो माध्यमिक यौगिक है, माध्यमिक यौगिक, ये माने अस्थायी होता है, टूट जाता है अपने आप। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले माध्यमिक यौगिक के रूप में RCH डबल बॉन्ड NH बनता है। कहाँ डबल बॉन्ड लगा रहे हैं बाबू, C के 4 होता है ना संयुक्ता, 4, तो एगो तो मान लो R हो गई, एगो H हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ही NH। फिर हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो देखो यही एल्डिहाइड बन गया, RCHO है। आप उसके साथ ऐसे भी लिख सकते थे RC डबल बॉन्ड O और H, फिर इसको गुट करेंगे तो यही आ जाएगा। डायरेक्टली अगर बनाना है तो आप RCN ले लीजिए। R का मतलब क्या होता है, एल्किल, CN का मतलब होता है नाइट्राइल या साइनाइड, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आइसोब्यूटाइल आप कह सकते हैं इसको, एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस, और प्लस जल मिलाते हैं तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है। ये तो मान लो एल्डिहाइड बनाने के दोनों भी, तो याद रखना एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, हाई का किए हाई CH3 CH2 का 9। ठीक है, और C देखो COO, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके CH3 CH2 का पावर 9 COO
ए डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर C2H5। अगर इसका नाम लिखते ना तो इसको क्या लिख देते, एथी लिखते हैं, फिर गिनते तो 9 जो है ये 10 है 11, तो ये तो जानते हो क्या, मोनो डेकेनोएट। मोनो डेकेनोएट, मोनो का मतलब 11, मोनो डेकेनोएट, मोनो डेक होता है ना 11 का, तो उसमें मोनो लिख कर डेक में यान डेकेन लिख के वो टी जोड़ देंगे, तो इसका नाम होगा एथिल मोनोडेकेनोएट। डेकेनोएट है क्योंकि 9 ये कार्बन है, 1 10 और 1 11, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो तो ये क्या है, एस्टर है ना, है कि नहीं एस्टर बाबू, क्योंकि COO आया, COO को एस्टर कहते हैं। हमने क्या किया, इसमें उत्प्रेरक रूप में डिबाल एच लगा दिया, डिबाल एच। तो देखो यहाँ से कीटोन, देखो मान लो कि COO बा तो ये वो हट गई, तो ये समय यहाँ से भी एल्डिहाइड आपको प्राप्त हुआ है। मान लो एल्डिहाइड आपको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कीटोन प्राप्त होता, कीटोन अगर बनाना होता ना तो वो हटा देते और एक CH2OH इसके साथ जोड़ देते, तभी आपको प्राप्त होता। बात समझ रहे हैं, एक वो हटा देते यहाँ से और ये जोड़ देते तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। अब देखो क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि जब हम लोग माने साइनाइड से या नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो AlHIBu2 एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइड, इसको जरूर आप याद रखेंगे। और आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि जब एस्टर से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो डिबाल एच। और डिबाल एच का पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, डिबाल एच का पूरा नाम। अच्छा पूरा लो लिख लिया है इसको, हाँ तो पहले सुनो। अब देखो डिबाल का पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटीन एल्युमिनियम हाइड्राइड। अभी जो बताया गया था आपको, देखो डी, देखो पहले समझो, भाई डी का मतलब होता है डाई, आई का मतलब होता है आइसो, डी का मतलब क्या होता है डाई, आई का मतलब होता है आइसो, और बी का मतलब होता है, बी का मतलब अरे ब्यूटाइल, बी का मतलब क्या होता है ब्यूटाइल या ब्यूटील, है क्या है, चाहे हैंगा लिखा लोगी चाहे हैंगा, दोनों बात एक ही होता है। तो का है का माने नाम तो हैंगा के लगी एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा है दू से शुरू करोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है बाबू, दोनों एक ही बात है। तो क्या कहोगे, डी से कहोगे डाई एल्युमिनियम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, भाई एल के एक साथ ले लेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, याद हुआ। डिबाइल का पूरा नाम आएगा, देखना आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जरूर पूछा जाता है ना कि जब आप एस्टर से हाइड्राइड बनाते हैं या साइनाइड से हाइड्राइड बनाते हैं तो किसका निमा का, तो यही है, पूरा नाम जरूर याद रखना, डिबाल एच, डिबाल है ना केवल डिबाल एच, जिसका पूरा नाम होता है डाई आइसो। डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, और बी का मतलब होता है ब्यूटील, और एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, IH का मतलब होता है हाइड्राइड। ठीक है, थोड़ा सा पहले तो नोट कर लो, तब लिख लिया हो रिएक्शन, पहले तो एक लाइन में लिख लो तब